हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स और कुछ एक्ट एंड पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किए थे जो इक्वलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए। आज हम कुछ और एक्ट एंड पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। The POA was strengthened by the enactment of the RCI Act in 1992. प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में, जो कि 1992 में ही लाया गया। यहाँ पे देखिए कि इसे कानूनी रूप देने के लिए RCI एक्ट 1992 को लाया गया। It was introduced because no act or institution was available to ensure rehabilitation, quality education and training for disabled। इस अधिनियम को इसलिए लाया गया क्योंकि विकलांगों के पुनर्वास, शिक्षा और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और रेगुलेशन के लिए पहले से कोई कानून या संस्थान उपलब्ध नहीं था। The mandate given to RCI is to regulate and monitor services given to persons with disability to standardized syllabus। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली सेवाओं के नियमन और निगरानी और पाठ्यक्रमों को मानकीकरण करना था। Provision also made to maintain a central rehabilitation register to all qualified professional and personnel working in the field of rehabilitation and special education। इसमें पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य एवं पेशेवर व्यक्तियों के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाने का भी प्रावधान किया गया। The act also prescribed punitive action against unqualified persons delivering services persons with disability। इस अधिनियम में देखिए कि जो अनक्वालिफाइड पर्सन द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में सेवाएं देने पर पनिशमेंट के बारे में उल्लेख किया गया है। RCI एक्ट 1992 देखने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। इसे हम लोग शॉर्ट में PWD एक्ट से जानते हैं। It was a significant step for ensuring equal opportunities for people with disabilities and their full participation in the nation building। यह देखिए विकलांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। This act also stated that every child with disability have right to free education in an appropriate environment till the age of 18 years in integrated school or special schools। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि विकलांग बच्चों को एकीकृत स्कूलों या विशेष स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। The PWD Act is supposed to provide transport facilities, remove architectural barriers, supply free books and other study materials, grant scholarships, restructure curriculum and modify the examination system for the benefit of students with special needs। देखिए PWD एक्ट में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यहाँ पे परिवहन सुविधाओं को उपलब्ध कराने, बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने, मुफ्त पुस्तकें और अन्य अध्ययन की सामग्री की आपूर्ति, साथ ही साथ छात्रवृत्ति, पुनर्गठन पाठ्यक्रम प्रदान करने और परीक्षा प्रणाली को संशोधित करने के लिए यह एक्ट लाया गया।
The Act also addresses teacher training for special educators and mainstream educators. इस अधिनियम में देखिए कि जो विशेष शिक्षक और मुख्य धारा के शिक्षक के लिए शिक्षण प्रशिक्षण को एड्रेस करता है। इस एक्ट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिसेबल व्यक्तियों के रोजगार के बारे में भी बात की गई है कि जिसमें सरकारी प्रतिष्ठानों में 3% जॉब के आरक्षण की बात कही गई है। PWD एक्ट देखने के बाद हम लोग देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान was launched to achieve the goal of universalization of elementary education. सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। This adopts a zero rejection policy and uses an approach of converging various schemes and programs. सर्व शिक्षा अभियान यह एक शून्य अस्वीकृति नीति को अपनाता है और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को परिवर्तित करने के दृष्टिकोण का उपयोग करता है। The key objective of SSA is universalization of elementary education. सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 3 important aspects of UEE are access, enrollment and retention of all children in 6 to 14 years of age. UEE 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की पहुंच, नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। इसमें 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से फोकस किया गया है, पहुंच, नामांकन और ठहराव को। A zero rejection policy has been adopted under SSA which ensures that every child with special needs, irrespective of the kind, category and degree of disability, is provided meaningful and quality education. सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक शून्य अस्वीकृति नीति को अपनाया गया है जो यह सुनिश्चित करती है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनकी विकलांगता का कारण या उसकी प्रकृति या विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो, इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इसके सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई है। It covers the following components under education for children with special needs. यह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे के लिए शिक्षा के तहत निम्नलिखित घटकों को शामिल करता है। इसमें हम लोग देखते हैं फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन की बात इसमें की गई है। एड्स एंड एप्लियंसेस, ज़रूरत के मुताबिक एड एंड एप्लियंसेस प्रोवाइड करने की भी बात कही गई। सपोर्ट सर्विसेज, समर्थन सेवाओं का भी प्रोविज़न किया गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। टीचर ट्रेनिंग, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें टीचर ट्रेनिंग को मुख्य रूप से फोकस किया गया। रिसोर्स सपोर्ट, जरूरी संसाधनों को मुहैया कराने की भी बात कही गई। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ देखिए कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना इसकी भी व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह योजना बनाई गई। पेरेंटल ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, माता पिता का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया गया और समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, योजना और प्रबंधन, इसमें बहुस्तरीय प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई ताकि इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। स्ट्रेंथिंग ऑफ स्पेशल स्कूल्स, जो विशेष विद्यालय हैं उन सभी को सुदृढ़ीकरण किया गया। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स, विकलांगता के आधार पर बाधाओं को दूर करने की कोशिश की गई। रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन,
सर्व शिक्षा अभियान के तहत देखिए शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और प्रॉपर मॉनिटरिंग और समय समय पर इवैल्यूएशन की व्यवस्था की गई। गर्ल्स विथ डिसेबिलिटीज, विकलांग लड़कियों पर भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष रूप से ध्यान दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान देखने के बाद हम लोग देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। Recommends that a policy of inclusion needs to be implemented in all schools and throughout educational system। यहाँ पे देखिए NCF अनुशंसा करता है कि समावेशन की नीति को सभी स्कूलों और पूरे शैक्षिक प्रणाली में लागू करने की आवश्यकता है। इसमें इस बात पर भी बल दिया कि समावेशन केवल डिसेबल लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। School need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled and children from marginalized section, get the maximum benefit of this critical area of education। यहाँ पे देखिए एनसीएफ में स्कूल को ऐसे केंद्र बनाने की आवश्यकता है जो बच्चों को बेहतर जीवन के लिए तैयार करे, विशेषकर विशेष बच्चों और जो समुदाय के हाशिए पर शामिल बच्चे, उन सभी की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात की गई। इन सभी के लिए देखिए भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करने की बात कही गई है। एनसीएफ में देखिए कि बालक के जो पीछे रह जाने पर, अगर इसमें बोला गया है कि अगर बालक अगर पीछे रह जाते हैं अपने पढ़ाई में या किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पे बच्चे को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि उसे कक्षा में भली भांति समाहित न कर पाने पर यहाँ पे शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित की गई। एनसीएफ 2005 देखने के बाद चलिए देखते हैं हम लोग नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2006, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति। The Government of India formulated the National Policy for Persons with Disabilities in Feb 2006, which deals with physical, educational and economic rehabilitation of persons with disabilities। भारत सरकार ने फरवरी 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की, जो कि विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित है। इस नीति का निर्माण देखिए डिसेबल व्यक्तियों के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ। द पॉलिसी स्टेसेस फॉर प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यह नीति जो 2006 में आई, विकलांगता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम पर जोर देती है। इसमें और कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन देने की भी बात की गई और विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के विकलांगता सर्टिफिकेट प्रदान करने की बात की गई। नेक्स्ट देखते हैं एक्ट ऑल्सो फोकसेस अपॉन रिहैबिलिटेशन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड रिसर्च एक्सेट्रा। इस अधिनियम में विकलांग बच्चों एवं महिलाओं के पुनर्वास, बाधा रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम आदि पर जोर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 में किन किन बातों को मुख्य रूप से समाहित किया गया है। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं द आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। द 86th Amendment of the Constitution of India introduced new Article 21 by making the right to education of children from 6 to 14 years of age a fundamental right। भारत के संविधान के 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया।
इसके लिए अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 51A was added to Part 4A of the Constitution as a fundamental duty of parents to provide opportunities for education to their children aged between 6 to 14। अनुच्छेद 51A को संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। इसके अनुसार देखिए कि 6 to 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ये आपको RTE 2009 में इन बातों को रखा गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। इसे बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। द RTE एक्ट tries to safeguard the rights of the children belonging to the disadvantaged groups and the weaker sections, protect them from any kind of discrimination and ensure their completion of elementary education। RTE अधिनियम जो लाया गया, तो यहाँ देखिए कि वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव से बचाने और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए RTE एक्ट लाया गया। As per amendment in the RTE Act, children with disabilities have been included in the definition of child belonging to disadvantaged group। RTE अधिनियम के संशोधन के अनुसार देखिए यहाँ विकलांग बच्चों को वंचित समूह से संबंधित बच्चे की परिभाषा में शामिल किया गया है। At least 25% of its entry level class students from children belonging to weaker and disadvantaged groups। RTE एक्ट में देखिए कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश स्तर के कक्षा में कम से कम 25% नामांकन सुनिश्चित किया गया है। RTE 2009 देखने के बाद हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम जो कि 2016 में लाया गया। The Act replaces the Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act 1995। यह अधिनियम देखिए PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया। आप देख चुके थे PWD एक्ट 1995, उसी को रिप्लेस करने के लिए 2016 में राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लाया गया। इसे UN कन्वेंशन 2006 के अधिनियमों को लागू करने के लिए लाया गया। It fulfills the obligations to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, to which India is signatory। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करता है, जिसमें कि भारत हस्ताक्षर करता है। This act covers 21 of disabilities instead of 7 disabilities in PWD Act 1995। जहां हम PWD Act 1995 में 7 डिसेबिलिटी के टाइप को देखे थे, अभी देखिए यहाँ 2016 में डिसेबिलिटी के टाइप को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। मीन्स आप देखिए 2016 में 14 डिसेबिलिटी के टाइप और ऐड हो गए। अब देखिए यहाँ सरकारी प्रतिष्ठानों में भी रिक्तियों में जो आरक्षण था, आप PWD एक्ट में देखे थे कि 3% था PWD एक्ट 1995 में। अभी 2016 की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 से बढ़ा के 4% कर दिया गया है। एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 years shall have the right to free education। 6 से 18 वर्ष के हर डिसेबल बच्चे को
फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया गया है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में। और इसमें देखिए पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। ये भी इस एक्ट में लाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं और इन सभी नियमों और अधिनियमों को सही ढंग से लागू करके समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।